बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। पेट्रोल बम डेफिनेटली महंगाई की नई वार्निंग जो IMF ने दे दी है, अब बात 600 अरब रुपए तक की पहुंच गई है। उसके क्या मामलात हैं और ये पेट्रोल बम बाकायदा तौर पर 29 तारीख को कैसे गिराया गया, 28 तारीख की शब को ही तब पाकिस्तान के पेट्रोल पंप मालकान को कैसे इतला दे दी गई थी कि आप पेट्रोल रोक लें, इसके पीछे क्या है, किसको नवाजा गया है और ये एक साथ करने का दरअसल मकसद क्या था। मरियम बीबी की सलामी एक दिन लेट क्यों की चाचू ने, कुछ दीगर चीज़ें हैं जो इस एस्पेक्ट पर अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं हुई, जो हम बड़ी डिटेल में आपके साथ करने लगे। लेकिन उससे पहले कुछ दीगर खबरें आपके साथ ज़रूर बात कर लें। सबसे पहले एक तरफ तो ना कौम इनके दावों पर यकीन करने की किसी गुमान में थी, मगर कौम को समझ नहीं आ रही, सर पीटें, मुंह नोचें, क्या करें। एक हज़ियान सी की हालत हो चुकी है कि इतना धोखा, इतना चीट, यानी किसी जगह पर भी कोई भरोसे लायक चीज़ नहीं इस हुकूमत की और सो कॉल्ड इस PDM के इत्तेहाद की। इस हद तक अंडा बटा सिफर जो इनका रिज़ल्ट थे वो सब रहे हैं। और जो साहिब इक़्तिदार थे जिन्होंने आवाम को रिलीफ देने का वादा किया था, सब्ज़ बाग दिखाए थे और इमरान खान को हटाकर सारी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी। अब देखें तो उसे हम करते क्या, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। वो जो एक तरफ तुम जैसे मिफ्ता इस्माइल कल कह रहे थे ना कि मुझे नून लीग से कोई नहीं निकाल सकता, मैं नून लीग का हिस्सा हूँ, नून लीग मेरी जो किसी किस्म की तनकीद है उसको बर्दाश्त करती है। नहीं, मामला दूसरी तरफ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जो है ना एहसन इकबाल साहब, वो इनके ऊपर बाकायदा तौर पर फप्तियाँ कसते नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपको फ़र्क डिवीज़न पता चलेगी कि दरअसल ये आपस में फट चुके हैं, इनका इंटरेस्ट ज़ाती नौयत का है, पाकिस्तान की कौम का दर्द इनके अंदर कुछ नहीं, पाकिस्तान की फलाह और बहबूद इनके अंदर कोई चक्कर नहीं, इनकी कोई प्रायोरिटी ऐसी नहीं। बड़ों ने केसेस माफ़ करा दिए, छोटे आपस में ही एक दूसरे का पांचा नोचने के अंदर लगे हुए हैं और ये कौम को रिलीफ देंगे। इनकी गैर संजीदगी का आलम देखें कि कल कॉन्फ्रेंस थी ना, री एमर्जिंग पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था और मिफ्ता इस्माइल इसके रूए रवाएँ, शाहिद खाकान अब्बासी यानी हार्ड कोर नून लीग के जो पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर पीपल्स पार्टी से जो हालिया निकले हैं सेनेटर, उन्होंने तमाम किया था। अभी पिछले दिनों कोयटा में इसकी एक केस थी, तो अब ये दूसरा इसका पेशावर के अंदर था। तो मिफ्ता इस्माइल ने तस्वीरें शेयर की उसमें ना कि देखें री एमर्जिंग पाकिस्तान में लोग इस तरह आए हमारी बात सुनने के लिए कि, और किसी पैमाने पर मैं हर चीज़ पर तनकीद नहीं कर, सही था कि वो अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि इस तरह पाकिस्तान की मईशत ने नहीं संभला, इस तरह पाकिस्तान की कौम जो है वो तरक्की की तरफ नहीं जाएगी, इस तरह पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, इस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। वो तमाम चीज़ें थी, वो पॉइंट्स होते हैं। जब ये गवर्नमेंट से नीचे होते हैं ना, जब ये इस तरह के लोग जब किसी इक़्तिदार के किसी ऐसे मरले के अंदर नहीं होते, कुछ साहिब हैसियत को पोजीशन इनके पास नहीं होती, तो ये सब ड्रामेबाजियाँ या रंगबाजियाँ हो रही होती हैं। तो इसका एक सिलसिला उधर भी शुरू हुआ था और पेशावर में भी शुरू हुआ। बातें, गुफ्तगू, हर चीज़ बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए भी इस तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से वो चल रहा था, उन्होंने तस्वीरें शेयर की, उन तस्वीरों के ऊपर, मिफ्ता इस्माइल की तस्वीरों के ऊपर, यानी नून लीग के ही साबिक वज़ीर ख़जाना की तस्वीरों के ऊपर एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी, बताऊँ क्या कह रहे हैं, फॉर री इमर्जिंग पाकिस्तान एजेंडा नीड्स टू बी करेक्ट, यानी तुम्हारा एजेंडा ही सही नहीं है री इमर्जिंग पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंसेस तुम कर रहे हो, और एक इमोजी लगाई है वो बड़ा तंजिया वाली होती है। तो ये आपस में ही इनकी पोजीशन ऐसी है। जनरल सेक्रेटरी लेवल का बंदा जब कह रहा हो ना मुस्लिम लीग नून का मिफ्ता इस्माइल पे, तो अनकरीब आने वाले 2, 4, 6, 8 दिनों में या 1, 2, 4 हफ्तों के अंदर आपको पता चलेगा डिवीजन कितनी ज़बरदस्त किस्म की होगी और कितनी सख्ती इख्तियार करेगी। क्योंकि उधर तो जो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हो गया ना मरियम बीबी का, वो इस्तकबाल हुआ जब वो जाती उम्रा पहुँच गई हैं, उस वक्त इस इस्तकबाल की दूसरी किस्त हुई है। और पता तो सबको पता चल गया था कि जो ओगरा ने जब 83 रुपये की समरी भेजी थी और कि वजारत पेट्रोलियम को कि इतनी हमारी है कि बढ़ा दी जाए, और जब एकदम ही पूरे नून लीग के सेक्शन के अंदर, कारकुनान के अंदर पूरा हिजान बर्पा हो गया, सोशल मीडिया पे क़यामत हो गई कि अच्छा 83 रुपये की समरी, तो मरियम आने वाली है कल, तो उनका इस्तकबाल कौन करेगा, तो किस तरह किया जाएगा ये सारा काम। तो उन्होंने कहा नहीं, सोशल मीडिया खबर चला, ये तो मिफ्ता इस्माइल ने एक ज़माने में एक समरी रिसीव की थी, उसी की कॉपी नहीं, बकवास था। मैंने आपके साथ ये खबर ब्रेक की थी, सबसे पहले मैंने आपके साथ खबर ब्रेक की थी कि 83 रुपये की समरी है, ये 83 नहीं बढ़ाएं तो 50 तो कम से कम बढ़ाएंगे, मगर अभी नहीं बढ़ाएंगे, मरियम बीबी के आने के बाद बढ़ाएंगे। लेकिन मरियम बीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, मरियम बीबी के आने के बाद ये सलामी दी गई है, यानी यूँ कह लें कि वलीमे के बाद सलामी दी गई है। और अब बड़े मियाँ साहब नाराज़ नहीं है। वो जो मिफ्ता ने एक बार बढ़ाई थी ना, तो कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए थे और कहते नहीं शहबाज, मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, PDM वाले को कह दो, मैं आवाम को और दुखी नहीं रखना चाहता,
पीडीएम वाले प्लीज़ कह दो मैं आवाम के दर्द में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं करना चाहता, जिसमें मरियम बीबी ने कहा मियाँ साहब ने महफिल छोड़ के चले गए, वो कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। अब मियाँ साहब किधर हैं? वो किधर है भाई वो मियाँ साहब? अवाम के ऊपर 35 रुपए का पेट्रोल महंगा कर दिया है। जरूरत थी इसको महंगा करने की? नहीं थी। इट्स अनदर थिंग। एक साथ 35 रुपए का बम गिराया यार। 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए करके आप बढ़ाते रहते, अवाम हजम करती रहती है। आपने क्या किया? आते साथ क्या किया आपने? अब पेट्रोल हो गया जी 250 रुपए और डीजल हो गया 262 रुपए, यानी 2 लीटर पेट्रोल अब 500 रुपए मिलेगा। ये वही सागदार साहब जो कह रहे थे मेरी बड़ी काबिलियत है, मैं तो ये सारी चीज़ें 2 मिनट के अंदर दुरुस्त कर दूंगा। उन्होंने मिफ्ता की जिद में मियाँ साहब को खुश करने के चक्कर में कीमतें कम की थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, और ताकि मिफ्ता को किसी तरह नीचा दिखाया जा सके। यानी मामला इनका मुल्की मफाद का नहीं है, ज़ाती तौर पर अपनी पजीराई चाहते हैं। इन्होंने वो किया, काबिलियत इनकी देख ली। नवाज शरीफ साहब का तारा बना था, ये तारा क्या बना? नवाज शरीफ की आंख फोड़ दी इन्होंने, इसहाक डार साहब ने ये काम कर गए। अच्छा अब तौजीह बताऊंगा पेश कर, देखे मैंने इतने अरसे से बढ़ाई भी तो नहीं थी। ओ भाई आपने मिफ्ता की जिद में ये काम किया कि कीमत कम की थी। IMF चीख चीख का कह रहा था उस वक्त, आप कहता है डैम केयर अबाउट IMF। अच्छा मतलब ये है कि अब ये जो तौजीह पेश कर रहे हैं, अब बढ़ाना पड़ा, ये अपनी नालायकी का बेसिकली एतराफ़ कर रहे हैं। और आज मैं फिर बोलूँ ऐसा ऐसा करते हैं ना, शायद कौम को थोड़ा हजम भी हो जाता। और दूसरा एस्पेक्ट सुने जिसकी तरफ किसी का जहन नहीं गया। 29 जनवरी को सुबह 11 बजे कीमतें बढ़ाई गई हैं। ये 31 का महीना है, 1 फरवरी को ये कीमत बढ़नी थी। आपको बड़े अच्छे से याद होगा, नदीम बाबर साहब थे PTI के दौर में, वजारत पेट्रोलियम के, उन्होंने ये काम किया था। बड़ा स्कैंडल बना था कि इन्होंने किसको नवाजा है। क्या हुआ था जब पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें लग गई थी? इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई थी कि ये ऐसे नहीं होता, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ भी किसी ने कितना उठाया ये ज़रा देखना बहुत ज़रूरी है। 11 बजे पेट्रोल पंप वाले को कल से कैसे पता चल गया था कि पेट्रोल आज बढ़ने वाला है? उन्हें पेट्रोल बंद कर दिया था। पूछे ना सागदार साहब से, किसको नवाजा आपने? पेट्रोल पंप तक को किसने खबर पहुंचाई थी? किसको उस स्टॉक के अंदर से रिलीफ दिया? सारे स्टॉक के अंदर 35 रुपए का दावा। आप इसको कह रहे हैं ये रातों रात अरबपति हो गए हैं, रातों रात अरबपति हो। ये ऐसे थोड़ी होता है। ये काफ़ी कम है, ये करप्शन का एक तरीका है जिसको अडॉप्ट किया गया। सुबह 11 बजे कभी तारीख में नहीं हुआ यार। किसको बना रहे हो चरिया भाई, क्या कर रहे हो? और तो और अब रही बात मरियम बीबी, चाचू ने सलामी दी है ना, अब 1 फरवरी को कंपेन करिए, भावलपुर से आगाज़ कर रहे हैं। बहुत टफ ग्राउंड है। इस हालत में किसी का मुंह है पाकिस्तान की आवाम से वोट मांगने का? किसी का मुंह है? कल तो आपने देख ली वीडियोस, किस तरह बयानियाँ शरानियाँ सब आ रही, किस तरह गाड़ियाँ लेके आए, लोगों को उठा उठा के लेके आए। लोग खुद चीख चीख के बता रहे थे हमें लाया गया जी, सानू की पता। कुछ लोग कहते हैं हम तो PTI के वोटर तमाशे देखने के लिए आए हैं। ये इनकी पोजीशन है, इन्होंने ये हाल कर दिया। इनकी सीरियसनेस का आलम ये है। मुझे नहीं पता ये इनके जहन में क्या चीज़ है, जो जहन में है वो ज़रा सुन ले जी थोड़ा बहुत। इस्टेब्लिशमेंट के मोरे भी, जो जारी बात है ये सारा इस्टेब्लिशमेंट का किया चक्कर है, उन्होंने भी इंकशाफ किया। और गवर्नर KP के गुलाम अली साहब की वीडियो आई है जी, उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि आप इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे रहे? तो गवर्नर ने तारीख दी नहीं, तभी इलेक्शन कमीशन ने कहना है कि हाँ इस तारीख को है, टेंटेटिव डेट्स देता है, आप तारीख क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहा इलेक्शन की तारीख मैंने थोड़ी देनी है, इलेक्शन का फैसला तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करेगी, जब वो करेगी तब इलेक्शन होंगे। ये KPK के गवर्नर साहब कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी कह रहे हैं, मरकज के नुमाइंदे कह रहे हैं कि इलेक्शन का फैसला इस्टेब्लिशमेंट करेगी, सिक्योरिटी इदारे करेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन जाके ये सारा काम करेगी। तो सर ये तो हमें भी पता है ये सब चीज़ें होती हैं, मगर पसे पर्दा अच्छी लगती हैं, थोड़ी डिसेंसी, थोड़ी एलिगेंसी रह जाती है चीज़ों को, डेलिकेशन थोड़ी सी रह जाती है। चलो यार पाकिस्तान में कोई और लोग भी काम कर रहे हैं। इस तरह खुला खुला मीडिया के ऊपर बात करना इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को ना मज़ीद मशकूक कर रहा है, इमरान खान के बयानिया को मज़ीद मजबूत कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आखिर में बता दूं IMF की उस डिमांड, बहुत लंबी डिमांड है, मैं उसको नहीं कर सकता, उसके लिए 15-20 मिनट का मुझे व्लॉग चाहिए, मैं सीधा सुन लें। IMF ने पाकिस्तान को 2000 अरब के मालियाती खिलाफ वर्जी की निशानदेही की कि हमने जो पिछली किस्तें दी थी ना मिस्टर इस्माइल के बाद, आपने 2000 अरब रुपए की मालियाती खिलाफ वर्जी की है। इसहाक डार साहब
मिफ्ता ने जिस चीज़ पे कमिट किया था उसको आपने डिनाई करके 2000 अरब के मालियाती खिलाफ वर्जी की है और 600 अरब के इजाफी टैक्स का मुतालबा कर दिया है। 600 अरब रुपए का इजाफी टैक्स पाकिस्तान के मानो। महंगाई के लिए अब तैयार हो जाए, अवाम बिल्कुल तैयार हो जाए। ये तो अब देखें क्या होता है। जाए ना इस मंथ में आप अपनी ग्रॉसरी लेने, इस सैलरी के बाद फर्स्ट को, यू विल सी। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर बताइएगा और चैनल देखें तो सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।